नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हमारे नए मेंटोरशिप प्रोग्राम आरआरपी की कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाला हूँ भाई कि ये प्रोग्राम हमने किसके लिए डिज़ाइन किया है, क्यों हमने डिज़ाइन किया है, साथ में इसमें क्या क्या हम करने वाले हैं, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले भाई जो आरआरपी है, आरआरपी का मतलब है रीड राइट प्रोग्राम। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो सही से समझाया जाएगा। ठीक है। अब मैं बात करूं कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो देखो भाई, एक एस्पिरेंट जब अपनी प्रिपरेशन की इनिशियल फेज में होता है। इनिशियल फेज का मतलब जब वो कोचिंग या अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुका होता है, उसके बाद में उसको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे उसको मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं, उसको मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे इम्प्रूव करना है, उसके डाउट्स का सॉल्यूशन कहाँ होगा, उसको कौन सी एग्जाम का फॉर्म भरना चाहिए, कौन सा एग्जाम टारगेट करना चाहिए, अगर उसको किसी चैप्टर में दिक्कत आ रही है तो उसको कहाँ से पढ़ना है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ता है। इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स की समस्याओं के लिए हम लेके आए आरआरपी प्रोग्राम। ठीक है भाई। तो ये सबसे पहले हम बात करें कि किसके लिए है। तो ये ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए है जो एक बार अपनी कोचिंग कहीं से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। और जिन एक बार कम से कम वो एक बार सिलेबस के गो थ्रू हो चुके हैं, उनके लिए प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है। इस प्रोग्राम में हम इनिशियली 100 एस्पिरेंट्स को लेंगे ओनली, और 100 ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो डेडिकेटेड होंगे और जो अपनी जी जान से मेहनत करने के लिए तैयार होंगे। इसकी एक टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी है, वो ये है कि भाई अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करोगे, आपको जो टारगेट दिए जा रहे हैं वो अगर आप पूरा नहीं करोगे तो आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये तो इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे हम इसमें क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। जैसे मैं इंग्लिश की बात करूँ तो हम इंग्लिश में इसमें डेली 10 वोकैब देंगे, 5 इसमें ईडियम्स देंगे। और ये आपका इनिशियल फेज है। इनिशियल 1-2 मंथ्स के लिए आपका ये रहने वाला है। उसके बाद में चीज़ें बढ़ जाएंगी। हो सकता है 10 से हम 50 कर दें, ये 5 से हम 10 कर दें, तो डिपेंड करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, उस हिसाब से चीज़ें हम बढ़ाते रहेंगे। इसके अलावा बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर में आपका वीकली एक चैप्टर टेस्ट होगा। उस चैप्टर टेस्ट में आपको पहले एक वीक में चैप्टर कंप्लीट करना है। उसके बाद में आपका टेस्ट होगा। उस टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस को एनालिसिस किया जाएगा कि आपके कितना स्कोर आया, अगर स्कोर कम है तो क्यों नहीं, क्यों कम आया है, कहाँ कहाँ आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिर उसमें इसके बाद में आपको डेली एडिटोरियल पढ़ाया जाएगा। इसमें एक 5 फिल इन द ब्लैंक, 5 एरर और 5 फिक्स प्रेपोजिशन आपको डेली करने के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा वीकली आपको 2 पीवाईक्यू मैं खुद लाइव टेलीग्राम चैनल पे आपको सोल्व करवाऊंगा। उन 2 पीवाईक्यू में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप कैसे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर करने होते हैं, किस तरीके से आपको पढ़ने हैं वो पेपर, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। इसके बाद में देखो, ये तो मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं आपको इनिशियल फेज में कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। इसके बाद में जब चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी तो उनमें बहुत कुछ चीज़ें होंगी जो हमें ऐड करने की ज़रूरत होगी। हमें लगेगा कि ये चीज़ ऐड करनी है तो हम ऐड करते रहेंगे। अभी देखो भाई, हमारा जो मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है एक, उसमें हम कैसे चीज़ें करवा रहे हैं। जैसे डेली ये 5 वोकैब आपको दे दी, 5 वोकैब दिया, ये एक वर्ड है, इस वर्ड का यहाँ पे आपको इंग्लिश में ये डेफिनेशन मिल जाएगी। इंग्लिश डेफिनेशन के साथ में इसका ये एक एग्जाम्पल मिलेगा, इसका एक हिंदी में इसका क्या अर्थ है वो मिलेगा। अब इन 5 वर्ड से एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा जो इन 5 वर्ड से मिलके बना होगा। इसका नीचे हिंदी में आपका ट्रांसलेशन है, जो जो वर्ड्स हैं वो आपके हाईलाइट किए गए। फिर उसी दिन शाम को आपको यही 5 वर्डों से एक क्विज मिलेगी, 5 क्वेश्चंस की। तो जो आपकी वो कैब है, यहाँ से आपने पढ़ी, यहाँ से पढ़ने के बाद में क्या किया, यहाँ पे आपने इसको पैसेज की फॉर्म में देखा, यहाँ पे आपने क्विज की फॉर्म में देखा। मतलब आज आपको जो 10 वर्ड मिले वो 10 वर्ड आपको 3 फॉर्मेट में मिले। तो इससे क्या होगा कि आप चीज़ों को कम भूलोगे। साथ में हम ये भी बताएंगे कि आपको कैसे चीज़ें याद रखनी है लॉन्ग टर्म के लिए। हमारा पर्पज ये नहीं कि हम आपको वोकैब रटवा दें, हमारा पर्पज है कि हम आपको वोकैब सिखाएं कि कैसे वर्ड्स का रियल मीनिंग क्या है, कहाँ पे वो यूज होते हैं, तो वो सारी चीज़ें। अब इसके बाद में हम बात करें मैथ्स की, तो देखो भाई मैथ्स में हम क्या करेंगे, मैथ्स में हम डेली एक कैलकुलेशन सीट देंगे आपको। ये ऐसी चीज़ें जो फिक्स है, इसके अलावा कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी साइड बाई साइड चलती रहेगी। आपके हम चैप्टर देंगे कि आपको ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। चैप्टर का अगर खुद के कंटेंट से करना चाहो तो खुद के कंटेंट से कर सकते हो, हम भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में आपका एक चैप्टर टेस्ट होगा। जो चैप्टर टेस्ट होगा उस चैप्टर टेस्ट के आधार पर आपकी परफॉर्मेंस एनालिसिस की जाएगी। वीकली आपको 3 प्रीवियस ईयर के पेपरों का लाइव सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं,
उन लाइव सॉल्यूशंस में मैं बताऊंगा आपको कि आपको एग्जाम हॉल में पेपर कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कैलकुलेशंस को कैसे टैकल करना है, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन को करना है, किस क्वेश्चन में कितना आपको टाइम देना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। उसके अलावा आपकी इंडिविजुअल वीकनेस और स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी आपके टारगेट डिसाइड किए जाएंगे भाई, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं जीके की। तो देखो भाई जीके में क्या है, आपको डेली टॉपिक वाइज क्विज मिलेगी। डेली टॉपिक वाइज क्विज का मतलब जैसे मान लो आज हमने 1 से लेकर 10 आर्टिकल पढ़े, तो आज शाम को आपको 1 से लेकर 10 आर्टिकल की क्विज मिल जाएगी। साथ में हम आपको वीकली टारगेट देंगे कि इस वीक में आपको इतना पढ़ना है, उसके आपके टेस्ट होंगे, उस टेस्ट का आपका एनालिसिस होगा आपकी परफॉर्मेंस का। और साथ में जब ये हम थोड़ा सा देखो, जीके का सिलेबस लंबा है, इसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 महीने देने पड़ेंगे। तो 4 से 5 महीने हम वो करने के बाद में फिर हम फुल मॉक देंगे, और फुल मॉक आपके कंप्लीट नए पैटर्न के आधार पर होंगे। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो देखो भाई रीजनिंग में हम क्या करेंगे, वीकली टारगेट देंगे, चैप्टर टेस्ट होगा। रीजनिंग का ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं। तो ये तो मैंने एक ओवरव्यू दिया है सब्जेक्ट वाइज कि हम क्या क्या करने वाले हैं। अब मैं बात करता हूं कि जो हमारी स्पेशल चीज है वो क्या है। स्पेशल चीज है आपको वीकली लाइव मॉक देना होगा। वीकली लाइव मॉक में आपको इंडिविजुअल आपकी जो परफॉर्मेंस हो एनालिसिस होगी, आपको एक गूगल शीट दी जाएगी, वो गूगल शीट आपको भरनी होगी। उसमें हम आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क ट्रैक करेंगे कि आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कितने कितने हैं। अगर आपका स्कोर कम है तो हम आपसे बात करेंगे कि आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब आप मॉक अटेम्प्ट करते हो तो आपके दिमाग में क्या चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से आप स्कोर नहीं कर पाए, या फिर आप एक कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा है जिसकी वजह से वो क्वेश्चन गलत हो गया। आपको खुद के नोट्स बनवाएंगे कि जैसे मान लो मैथ्स का कोई एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आती है, तो आप मैथ की एक नोटबुक होगी आपकी, उस नोटबुक में आपको सारी चीजें नोट डाउन करनी होंगी जहां जहां आपको दिक्कतें आ रही हैं। चाहे वो मान लो एक क्वेश्चन है, एवरेज का कोई क्वेश्चन है जो करने में आपको दिक्कत आ रही हो, तो वो क्वेश्चन आप नोट डाउन करोगे, उसका सोल्यूशन आप नोट डाउन करोगे। इसी तरीके से इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट्स के आपके सेल्फ नोट्स होंगे। वो नोट्स उनका टाइम टू टाइम हम आपको रिवीजन करने के लिए बोलेंगे। और जब आपकी एग्जाम का 1-2 महीना रहेगा, उस 1-2 महीने के लिए हम बोलेंगे कि भाई अब आपको आपके सेल्फ नोट्स निकालने, वहां पे आपने आपकी सारी कमियां लिखी हुई हैं, वो कमियां आपको अभी दूर करनी है। तो आपकी जो वीकनेस है वो स्ट्रेंथ में बदल जाएगी। हम आपकी वीकनेस ट्रैक करते रहेंगे और उन पे काम करते रहेंगे। हम हमारा कंटेंट टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे एग्जाम के हिसाब से। उसके अलावा जो मेन चीज है कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है भाई, आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको मॉक टेस्ट में कैसे आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, और उसमें कैसे स्कोर इंप्रूव करना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और अब बात करते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की। तो देखो भाई, जो इसकी मंथली फीस हमने रखी है, जो मंथली फीस है इसकी, वो 100 रुपये पर मंथ है भाई। 100 रुपये पर मंथ फीस है। फीस आपकी सेकेंडरी है, परफॉर्मेंस आपकी प्राइमरी है ग्रुप में बने रहने के लिए। अगर आपको ग्रुप में बने रहना है तो सबसे पहली जो चीज है आपकी वो है कि आपको आपकी परफॉर्मेंस बनाकर रखनी है। फीस देखो, ये फीस हमने क्यों रखी है, इस फीस का मकसद हमारा बिल्कुल भी नहीं कि हम आपसे पैसे कमाएं। फीस का सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि जब आप पैसे देते हो तो हमारी भी एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है, हमारी भी एक जवाबदेही होती है कि भाई आप हमें पैसे दे रहे हो तो हम आपकी टाइम टू टाइम चीजों का रिजोल्यूशन कर सके, हम आपको अच्छी से अच्छी चीजें प्रोवाइड करवा सके। और आपके ऊपर भी एक वो होता है कि भाई मैं फीस दे रहा हूं तो मैं पढ़ूं, इसलिए हमने फीस रखी है भाई। इसके अलावा आपके कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम आपके डाउट्स का जवाब देंगे, ठीक है भाई।